Well, welcome my dear students. एक्चुअली बहुत लोग क्लास कर रहे हैं मेरे साथ और सब बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। इस दौरान मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो धनबाद में तो हैं ही, अब तुम्हारे सर इतना अच्छा पढ़ाने लगे तो कुछ लोग जमशेदपुर से भी क्लास कर रहे हैं। तो उनका एक डाउट है पीएल एडजस्टमेंट, वाई पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये क्वेश्चन आया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग सर क्यों बनाते हैं और क्या ये सिर्फ पार्टनरशिप में ही बनेगा, कहीं और ज़रूरत पड़ने पे हमारे अकाउंटिंग के जर्नी में, क्योंकि हम लोग 11-12 के बाद तो भी और भी लाइफ पड़ी है ना अकाउंटिंग सीखने के लिए। तो क्या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप में बनता है? ये सब डाउट्स आ रहा था, तो उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए ये वीडियो बना दिया है। और यहाँ पर मैं अपना एक टॉपिक भी कवर करूँगा जो मैंने 10 लिस्ट में एक टॉपिक लिखा कर रखा था, आप लोग को याद आता होगा। उस टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर कमीशन स्लैश रेंट ऑफ फर्म स्लैश इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये हम टॉपिक लिखा के रखे थे, आप लोग को याद भी होगा। तो दोनों काम मेरा एक साथ होने वाला है। ओके, देखो हमने क्या लिख के रखा है बोर्ड पे, पहले उसको समझते हैं हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखो टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजर कमीशन, रेंट ऑफ फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ट्रीटमेंट, हमको ट्रीटमेंट सीखना है कि ये तीनों का ट्रीटमेंट कहां पर होता है। तो पहले हम आपको बता दें कि ये तीनों क्या है, आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तीनों आइटम्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है सर हम लोग को आप क्यों बता रही है? तो आपको मैं बता दूं कि आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहता है, ठीक है। तो हमको चेक करना होगा कि ये नेट प्रॉफिट मेरा सही है या नहीं। जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहता है वो क्वेश्चन में आपको हमेशा मिलेगा नेट प्रॉफिट। आपको चेक तो करना होगा ना कि वो नेट प्रॉफिट आपका सही है या नहीं। देखो मैंने क्या स्टेटमेंट लिख के रखा है। इफ इन द क्वेश्चन नेट प्रॉफिट इज गिवन विदाउट टेकिंग अबव आइटम्स, क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इट मींस, और उसमें ये सब आइटम्स का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, इट मींस नेट प्रॉफिट इन क्वेश्चन इज रॉन्ग। मतलब जो आपको क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है रॉन्ग है, अगर इन तीनों का उसने ट्रीटमेंट नहीं किया है। तो कैसे रॉन्ग है पहले हम ये बताते हैं, पहले एक एग्जांपल से बताते हैं। प्रॉफिट लॉस अकाउंट से तुमको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट। ठीक है सर, तो नेट प्रॉफिट एक तरह का क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। कैसे कैलकुलेट करते हो मुझे पता है, तुमने पहले क्रेडिट साइड टोटल करना है, फिर डेबिट साइड जो भी एक्सपेंसेस रहते हो उसको टोटल करते हो। क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट जब रहता है तो जो अमाउंट आता है वही तुम्हारा नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये तीनों क्या है, एक्सपेंस है। अगर ये तीनों एज्यूम कर लेते हैं 1000 1000 1000, अगर ये तीनों पीएल अकाउंट के डेबिट में नहीं लिखते हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो क्या है, बढ़ा हुआ आएगा और गलत आएगा, क्योंकि तुमने कुछ एक्सपेंस को तो कंसीडर ही नहीं किया। एक एग्जांपल देते हैं, सपोज बहुत सारा क्रेडिट आइटम्स है, बाय जीपी है, बाय कमीशन है। सपोज बाय जीपी है 50,000, बाय कमीशन है 10,000, तो क्रेडिट साइड कितना हो गया मेरा 60,000 रुपये। क्लियर। डेबिट साइड दिया हुआ है 2 डेप्रिसिएशन 1000, 2 सैलरी तुम्हारा समझ के चलो 4000 है ना, और एक एक्सपेंस दिया हुआ है 5000 हो गया ना, 2 सैलरी 1000 और 2 डेप्रिसिएशन, सॉरी 2 सैलरी 4000, 2 डेप्रिसिएशन 1000, एक्सपेंस में 5000 दिया हुआ है। लेकिन आपको ये भी एक्सपेंस लिखना था लेकिन आप भूल गए। तो अब आपका नेट प्रॉफिट क्या आया, क्रेडिट साइड तो आपका है पूरा 60,000, इधर है 5,000 एक्सपेंस, तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा सर 55,000। लेकिन ये 55,000 गलत है कि नहीं? गलत है, क्योंकि तुमने डेबिट साइड ये 3 आइटम्स नहीं लिखा है, इसीलिए वो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ आया है।
तो नेट प्रॉफिट गलत है कि नहीं? हाँ सर गलत है। उस नेट प्रॉफिट को हम कैसे सही करेंगे, देखो क्या बताते हैं। टू करेक्ट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग एक सेपरेट पीएल अकाउंट तो बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो काम वहां नहीं हो रखा है पीएल अकाउंट में, उसको हम लोग यहां पे करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंस वाला भी आप भूल सकते हो। कई बार हो सकता है कि आपने पीएल का क्रेडिट आइटम का भी ट्रीटमेंट नहीं किया हो। तो अगर पीएल का ये एक्सपेंस आपने ट्रीट नहीं किया तो हम लोग अभी ट्रीट करेंगे। जैसे कैसे काम होगा देखो, सपोज आपने यहां लिख देना है बाई नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट वहां से आएगा पीएल अकाउंट से, लेकिन ये नेट प्रॉफिट गलत है, ये नेट प्रॉफिट गलत है। अब आप क्या करोगे? सारा जो जो चीज छूट गया था वो आप लिखोगे। मैनेजर कमीशन छूट गया था सर, टू रेंट छूट गया था सर, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन छूट गया था सर। तो इसके बाद जो तुम बैलेंसिंग फिगर निकालोगे ना, इसके बाद जो तुम नेट प्रॉफिट निकालोगे, ये तुम्हारा एडजस्टेड या फिर करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। ये हम पहले बता चुके थे, फिर भी हमको बताना पड़ा क्योंकि किसी को डाउट हो गया था और मुझे लगा कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम ये फिर से बताना चाहेंगे। क्लियर? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है टू करेक्ट द नेट प्रॉफिट, बिकॉज इफ इन द क्वेश्चन नेट प्रॉफिट इज गिवन विदाउट टेकिंग सम आइटम्स, तो इट अल्टीमेटली वी अंडरस्टैंड कि वो नेट प्रॉफिट गलत है। वी हैव टू अंडरस्टूड इट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अगर नेट प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया है और कुछ एक्सपेंसेस या कुछ इनकम का ट्रीटमेंट नहीं रखा है करके, तो वो नेट प्रॉफिट गलत है। तो हमको वो नेट प्रॉफिट सही करना होगा और एक फिर से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, वहां पे हम लोग करेक्ट कर लेंगे नेट प्रॉफिट। तो ये देखो तीन देख रहे हो ना, मैनेजर कमीशन, रेंट ऑफ फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये तीनों का हम एक एक क्वेश्चन देंगे और तुम लोग बनाओगे। तीनों का हम एक एक क्वेश्चन देंगे और तुम लोग बनाओगे, ठीक है। बात आता है कि पीएल एडजस्टमेंट कब बनता है, वही बता दें क्या? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप सर, बुक कीपिंग, हाँ सर पहले की तरह होता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद क्या बनता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है सर। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट गलत है, तो तुम क्या बनाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे और उसके बाद बनाओगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा ना, ये जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। होप सो तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आओगे। इसको वीडियो को हमको शॉर्ट रखना है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है। तो हम ये तीनों का एक एक क्वेश्चन देंगे। कुछ बच्चे तो कर लिए हैं, आई थिंक ये किए हैं कुछ बच्चे ये भी कर चुके हैं। मैनेजर कमीशन नहीं किए तो वो लोग करेंगे। तो हम 3 क्वेश्चन देंगे, ओके। चलो